राम जी के ऊपर। और जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सबके चेहरे उतर गए। सकुचे सकल भुआ जनु बिलो की रवि खोद गना। देखिए, देवता कहीं आकाश से नहीं आएंगे, किसी दूसरे के विकास को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं, यही देवत्व भाव है। ये इजी प्रोसेस नहीं है भैया। आदमी चेहरा के सामने तो हंसता, अरे बहुत सुंदर, आप प्रोग्रेस कर रहे, बहुत सुंदर। भीतर क्या चलता है तो रघुनाथ जी जानते हैं। भीतर क्या स्थिति रहती तो भगवान ही जान रहे हैं। यदि आप किसी की प्रोग्रेस को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, यही आप पर भगवान की कृपा है, यही देवत्व भाव है। जितने राजा थे सबके चेहरे उतर गए। सभी राजा कहने लगे, धनुष तोड़ने से क्या होगा, हमारे रहते इस कन्या से विवाह कौन कर लेगा, पकड़ लो दोनों बच्चों को। लगे गाल बजाने। तब तक उसी समय परशुराम जी पहुंच गए। कौन आ गया? परशुराम जी आकर जनक जी से बोले, जनक आपको बताऊं, उस समय एक नियम था, कथा का परमिशन लिया गया है। यहां परमिशन होता है? अच्छा, परमिशन नहीं होता। अच्छा ठीक है। हमारे भारत में परमिशन लेना पड़ता है, न्यूजीलैंड में वहां भी नहीं लगता है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है वो। हमारे इंडिया में परमिशन लगता है, भारत में परमिशन लेना पड़ता है। फायर का परमिशन, पुलिस का परमिशन, वहां सिक्योरिटी भी है ना, बहुत गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, 20,000 25,000 लोग होते हैं। तो उस समय नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रियों का सम्मेलन यदि कराए तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब तक एनओसी नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं होता था। लेकिन आज मिथिला में देश देश के राजा आए। अब परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं। पूछे, जनक आज तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों है राजाओं की? जनक जी ने सब बता दिया। मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है, स्वयंवर था, स्वयंवर में शिव जी का धनुष ही केंद्र में रखा गया था। जैसे जनक जी ने बताया, अब परशुराम जी ने देखा टूटा हुआ धनुष, उनका क्रोध और भड़क गया, पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो। एक राजा ने कहा, बताओ। बगल के राजा से, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है। जाकर के बात घुमा दिए, आपके किसी दास ने तोड़ा है। वो बाबा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास ही बोल रहा है। एक दूसरे राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा मैं बता दूं। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो बता दो। हम बताने के लिए जैसे लाइन में से निकलेंगे बाहर, बाबा देखते समझ गए जाएंगे ये निकला है, इसका मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे इसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। राम जी मौन हो गए, अब क्या कहें। लक्ष्मण भैया बोले, प्लीज अलाउ मी। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने, और आप दर्शन करिए, कल्पना करिए कोई बहुत क्रोध में हो, पूरा शरीर कांप रहा हो, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के, जाकर उनके सामने लगे मुस्कुराने। अब बोले, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं, लेकिन ये बताइए, यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैं बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ देता था, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन आज तक आप कभी नहीं आए उस समय। लगता है कोई स्पेशल धनुष था ये। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी अपना फरसा निकाल लिए, बोले, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, बालक जानकर।
शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। और हम आपको असली बात हम बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा नहीं है, मेरे भैया ने छुवत टूट रघुपति ही न दोषो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया ने केवल टच किया और टूट गया, हम तोड़े नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर। राम जी को कहना पड़ा अंत में, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात भी सुनिए। हम रघुवंशी हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरते हैं, लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी सोचे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। परिचय जब मिला है राम जी का, 9 बार परशुराम जी ने जय जयकार किया है और प्रणाम करके क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज देखिए एक निवेदन करो, यहां बड़ा सांकेतिक एक उपदेश दिया है गोस्वामी जी ने। किसी के भी घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? किसी दूसरे के घर में यदि आप गए हैं तो स्वयं को डायरेक्शन नहीं देना चाहिए, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इसको भेज दो उसको बुला लो, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि आपसे कोई पूछे भी तो आपको कहना चाहिए कि आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, अपने गुरु जी से पूछ लीजिए, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ करके वो जो आज्ञा दे उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों को बुलाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए और अपने गुरु जी को बुलाइए, और वो आपको जैसी आज्ञा देते हैं आगे उसका पालन करिए। जनक जी ने मंत्रणा की, विचार हुआ कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और धूमधाम से विवाह किया जाए। दूत अयोध्या पहुंचे, जाकर दशरथ जी को पत्र दिए सभा में। महाराज जब पत्र पढ़े गदगद हो गए हो, तुरंत बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए गए होंगे? गुरुजी। हाँ, आपको यदि पता चल जाएगा, आप ऑफिस में हैं और ये सूचना आपको मिल जाती, तो आप सबसे पहले किसको बताने जाएंगे? क्या बोलिए इधर? आज का आदमी पत्नियों को बताने जाएगा। डर है कि नहीं है? डर कौन बोले हैं? एक कौन? आप बोले? अच्छा, साथ में आई है क्या? लेकिन यहां श्री दशरथ जी महाराज रानियों को बताने नहीं गए, अपने गुरु जी के पास गए। ये बड़ा अद्भुत विषय है। क्यों गए? क्योंकि दशरथ जी सोचने लगे, मैं तो राम लक्ष्मण को देने से मना कर दिया था, नहीं दूंगा मैं राम लक्ष्मण को। विश्वामित्र जी को मना कर दिए थे। गुरुदेव ने समझाया कि आप राम लक्ष्मण को दीजिए। यदि गुरु जी न समझाते तो आज मेरे जीवन में ये दिन कैसे आया होता। गुरुदेव को धन्यवाद करने के लिए महाराज सीधे गुरु जी के आश्रम पहुंचे, जाकर पूरी बात बताई। पत्र बोलिए, पहाड़ से कहां तक गई है? पैसिफिक ओशियन में, समुद्र में। क्या पैसिफिक ओशियन ने, प्रशांत महासागर ने रेवा नदी को इनविटेशन भेजा था कि आ जाओ, आई वॉन्ट टू मीट यू, प्लीज कम सून? कहा था क्या? नहीं।
समुद्र नदी को बुलाते नहीं है, नदी निकलती है अपने आप दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास चली जाती है। और इतना ही नहीं, आप कितना भी ब्लॉक करिए रिवर का मार्ग, जो रास्ता है, कितना भी बांध बनाइए, उसको रोकिए, लेकिन हर बांध को पार करते करते एक दिन नदी समुद्र में चली जाती है। महाराज, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है उस मनुष्य को सुख संपत्ति बुलाना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार नदी अपने आप समुद्र के पास जाती है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चली आते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता। जब इस चौपाई को मैं पढ़ा तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पहली बार जब पढ़ा तो। क्यों? समाज में कई ऐसे भी लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास खूब रुपया है। आप भी देखे होंगे, जो धर्म से कोसों दूर है लेकिन खूब संपत्ति है। तो वो सही कि ये सही? तो मैं अपने गुरु जी की सेवा में था एक दिन, महाराष्ट्र की सेवा में, रात को चरण सेवा कर रहा था, एकांत में मैं था। तो मैंने प्रश्न किया, सरकार एक चौपाई मैंने पढ़ी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया तो महाराज जी उठ करके बैठ गए और बोले, बेटा जीवन में संपत्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। श्री यानी लक्ष्मी। एक धन है सामान्य धन और दूसरा क्या है? श्री। बोले जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके जीवन में श्री आती है, और जो धर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके पास श्री नहीं आती, उसके पास केवल धन आता है। फिर मैंने प्रश्न किया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहा है वो धन की कैटेगरी में आता है कि श्री की कैटेगरी में आता है? महाराज जी बोले, बेटा जिस पैसे के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, परमार्थ करने का मन करे, दान करने का मन करे, यज्ञ कराने का मन करे, किसी को उपचार कराने का मन करे, किसी को पढ़ाने का मन करे, किसी के विवाह में सहयोग करने का मन करे, तो समझ लेना तुम्हारे पास श्री आ रही है, ये धर्म पूर्वक धन आ रहा है। और जिस धन के आने के बाद पीने का मन करे, क्या पीने का अब हम नहीं बताएंगे। जिस धन के आने के बाद व्यभिचार करने का मन करे, वो श्री हो ही नहीं सकती, वो धन है। देखिए, जिस प्रकार से पैसा आएगा, जिस स्रोत से, उधर ही हमारे मन को लेकर के जाएगा। धर्म पूर्वक धन आएगा तो जीवन को धर्म में लेकर के जाएगा, अधर्म पूर्वक धन आएगा तो हमको अधर्म की ओर लेकर के चला जाएगा। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति आती है, और सबसे बड़ी संपत्ति जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है हम जहां हैं वहां संतुष्ट हैं। आप समझ रहे हैं? आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण, जो नीचे बैठा है वो टेंशन में है कि हम कुर्सी पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। कुर्सी वाला टेंशन में, हमको यहां मंच पे सोफा क्यों नहीं मिल रहा है। आज जिसको मंच पे सोफा मिल गया है वो परेशान है। 5 मिनट के लिए हमको माइक मिल जाता तो हम कुछ बोल देते। आप समझिए, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हम जहां हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पहुंच नहीं सकते उसकी कल्पना कर रहे हैं, यही हमको दुख देता है। कथा कहती है जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट करिए। आपको भगवान ने जहां रखा है, एक कथा है हमारी, भजन है एक, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के,
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। आप अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंपिए। किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। महाभारत का एक प्रसंग सुनाऊं आपको। एक दिन मां द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण पर रूठ गई। किस पर? कृष्ण भगवान पर। बोली तुम भाई हो, तुम्हारे रहते मेरे पांचों पति हार गए खेल में, तुम किस बात के भाई हो? तुम भगवान हो? भगवान तो कुछ भी कर सकते। यदि तुम भगवान हो, मुझे भाई बहन मानते हो, तो मेरे पति हारे कैसे? बहुत क्रोधित हो गई द्रौपदी। अंत में भगवान ने कहा, बहना तेरे पांचों पति यहां बैठे हैं, इनसे पूछ बारी बारी से, क्या जब ये खेल रहे थे तो मुझे याद किए थे? तुम्हारे पांचों पति में से किसी ने याद किया था मुझे? किसी ने याद नहीं किया। जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तुम्हारे पांच में से कोई तो कह सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। तुम्हारे किसी पति ने मुझे याद नहीं किया। यही हमारी स्थिति है। हम कार्य प्रारंभ करते तो भगवान को याद नहीं करते। जब अपना दिमाग लगा के कार्य को गाजूर माजूर करके फंसा देते हैं, तब भगवान से प्रभु संभालिए। काहे संभालिए? नौकर है का संभालिए? काहे संभालिए? तुम फंसाए हो, तुम संभालो। इसलिए कथा कहती है, कार्य प्रारंभ करने के पहले हैंडओवर हो जाइए। आपन तेज संहारो आप। यही कहता है, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। लेकिन इसके बाद यदि आपने हैंडओवर कर दिया, फिर उसके बाद भगवान महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। समर्पण है तो पुरुष, ये नहीं कि हमारे मन का हुआ बहुत बढ़िया, अब मन का नहीं हुआ भगवान ने बिगाड़ दिया। नहीं, हैंड ओवर हो गए तो भगवान जहां मन करे वहां रखेंगे। आप तो केवल एक बात कहिए, अरे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। मैं एक नया वर्ड देकर जा रहा हूं फिजी में। मैं सुबह चर्चा कर रहा था, कोई मिलता है तो क्या बोलते हैं आप लोग? बुला बुला बोलते हैं ना। आज से देखिए, बुला तो यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है, बोलना ही पड़ेगा, लेकिन केवल बुला ना बोलिए। जय श्री राम बुला, राम बुला, सीताराम बुला। बुला बोलने के पहले क्या? नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। दुल्हा कहाँ है बताइए? आप तो सबसे आगे बाराती। लोग पूछते हैं दुल्हा कहाँ है? दुनिया की इकलौती बारात जहां दुल्हा बारात से पहले ससुराल पहुंचा हुआ है? बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन टाइम लगा। कितने दिन? 4 दिन। पहले दिन रात में जब बारात जहां रुकी है, बाराती लोग भोजन कर रहे हैं, डिनर। बाराती रात में डिनर ले रहे थे। आपस में बाराती बात करते हैं, का हो हमने कुछ सुना है। क्या सुना है? मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत
आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला। देखिए हम लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं, जैसा स्वागत मिथिला में हो जाता है कहीं नहीं होता। इतना आइटम आप सोच नहीं सकते थाली में। हाँ, एक जगह पटना, बिहार की राजधानी पटना में हम गए, हमारे परिकर हैं कथा के, मिथिला के हैं, जहाँ दरभंगा के। तो हम बोले कि भैया हम दोपहर में भोजन करने आ रहे हैं 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे का समय देकर हम पहुंचे उनके पास, 1.5-2 घंटे का समय देकर। यू कांट बिलीव, थाली में 7-8 कटोरी थी और थाली के बाहर 25 कटोरी, और सब में अलग अलग आइटम। मैं तो देख के डर गया, इतना भोजन घटोत्कच खोरी है, कितना सब खा जाएंगे हम। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी क्षमा करिएगा, जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग। हमारे यहाँ नियम तो 108 कटोरी रखने का है, लेकिन आज जल्दी में 25 कटोरी ही व्यवस्था कर पाए, क्षमा करिएगा। ऐसे वहाँ स्वागत करते हैं। बारात पहुंची है 15 दिन पहले मिथिला में। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारातियों को जनवासे में स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जी जाकर विश्वामित्र जी के साथ पिताजी से मिले हैं। इधर रनिवास में सीता जी की सखियां आपस में बात करती हैं। कुछ पता चला है? दूसरी सखी पूछी क्या? पहली बोली कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, विश्वामित्र जी के साथ, बारात में भी 2 आए हैं। कौन 2? भरत शत्रुघ्न। दूसरी बोली तुम यही जानती हो, हमको तो नाम भी पता चल गया है। एक का नाम है भरत, एक का नाम शत्रुघ्न। तीसर की बोली इसके आगे का हम बता दे तुमको, उसमें भी एक सांवला और एक गोरा है। भरत जी सांवले हैं, शत्रुघ्न जी गोरे हैं। चौथी बोली इसके आगे का हम बताएंगे, तुमको पता नहीं है। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे राम लक्ष्मण, और बारात में जो दोनों आए हैं भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई हैं, अपने खास अपने भाई हैं। सखियां जब सुनी कि चारों भाई हैं, सखियां आंचल फैला लेती हैं ब्रह्मा जी के आगे, कहती हैं ब्रह्मा जी यदि चारों भाई हैं तो आप कृपा करिए, बारात भले एक की आई हो, लेकिन मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा वापस न लौट के जाए। ये प्रथा आज भी है बिहार के कुछ जगह में। बारात में कोई भी सुंदर लड़का यदि दिखाई पड़ गया कुंवारा, तो गांव के लोग किडनैप करके, सत्य में मैं सही बोल रहा हूं, गांव के लोग किडनैप करके शादी कर देते हैं रातें में अपनी लड़की से। शादी करने के लिए बहुत मारते हैं उसको, लड़के को खूब पीटते हैं, फिर उसको हल्दी डाल के दूध पिलाते हैं, घाव भरी जाए, फिर हाथ पांव बांध के शादी कर देते हैं। और करने के बाद कहते हैं सुबह विदाई करके दामाद जी ले जाइएगा, और यदि मेरी बेटी को कष्ट हुआ तो यहां तो ट्रेलर दिखाए थे हम, पूरा फिल्म आपके घर आके दिखाएंगे। ऐसे कई शादियां होती थी, अब तो कम हो गया है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसीलिए सुंदर सुंदर लड़के को माई बाप बारात में नहीं भेजते, क्या पता कुंवारा लौटेगा कि नहीं उधर से। और माता पिता के विवाह में बच्चों की करनी नजर नहीं आती है। किसी भी माता पिता के विवाह में, उनके विवाह के एल्बम में बच्चों का फोटो आता है क्या? आपके माता पिता के शादी के एल्बम में आपका फोटो है? ब्रह्मा जी से शंकर जी बोले कैसे आ जाएगा? यहां हमारी आपकी करनी नजर नहीं आएगी। यहां जो कुछ भी दिख रहा है
ये सब श्री सीताराम जी के प्रताप से बना हुआ है। आनंद करिए। बारात पहुंची, द्वार पूजन हुआ, भगवान मंडप में प्रवेश करते हैं। आपको बताऊं, चारों वेद भगवान मंडप में बैठे विवाह कराने के लिए। सूर्य नारायण आकर के बैठे हैं, मेरे घर का कोई नियम छूट न जाए विवाह में। अग्नि कुंड में अग्नि देवता प्रकट होकर बैठे आहुति लेने के लिए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद पद प्रक्षालन की विधि हुई। किसकी विधि हुई? पद प्रक्षालन। यहां दूल्हे का पांव पखारा जाता है पानी से, उसको पद प्रक्षालन कहते हैं। सोने की थाल में जल लेकर जनक जी और सुनैना जी राम जी का पांव पखारने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तर फूल कावली नभनगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज हरि पुरस्तर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे सकृत सुमिरे सकृत सुमिरत जे सकृत सुमिरत विमलता। जनक जी महाराज जब राम जी का पांव पखारने लगे तो वहां जितने देवता बाराती बन के बैठे थे सब आपस में बात करने लगे। कहिए, आज जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिसके स्पर्श मात्र से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही पांव है जिसका एक बार स्मरण हो जाए तो जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। इस सृष्टि में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा? पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। वंश परंपरा, इनके पिताजी ऐसे, इनके बाबा ऐसे, इनके आजा ऐसे, इनके पर आजा ऐसे, वंश परंपरा का बखान। साखोचार के बाद कन्यादान हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण के बाद विधिवत गठबंधन करके होम हुआ और भांवरी पड़ी। करी होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भांवरी। भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। यजमान कौन है आज के? परिवार के साथ आ जाइए। सरकार तिलक करा दीजिए, पट उठा करके ना। संजीत बाबू आप भी आ जाओ, सब परिवार आ जाओ, बहुरानी के साथ आ जाओ।